हेलो लोइटे। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे आउसबिल्डिंग वर्सेस बैचलर। ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन जब मेरे पास कॉल आती है या कोई मैसेज आता है तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर आउसबिल्डिंग तो एक डिप्लोमा है और क्यों ना हम बैचलर कर लें, बीएससी कर लें, बीएससी नर्सिंग। ठीक है। तो फिर कुछ कहते हैं कि सर हमें इसने कहा कि जो है हाउस बिल्डिंग अच्छी है, उसने कहा बैचलर अच्छी है। ठीक। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अम, आपका टारगेट क्या है। तो टारगेट आप कहेंगे सर टारगेट ये है कि जॉब लग जाए। ठीक है। और पहले दोनों को समझ लेते हैं। ठीक है, दोनों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, दोनों का मतलब क्या है। और जो एक दिमाग में एक बात होती है ना, इंडियन कंटेक्स्ट में जो कि मैं जानता हूं, डिप्लोमा, बैचलर। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, अरे क्या कर रहा है, बैचलर कर रहा है, बीएससी, अरे बीएससी मतलब बड़ी चीज। तो अब आ जाओ यूरोप में। ठीक है, वो सब बकवास छोड़ दो। ठीक है, वो डिप्लोमा और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी, ठीक है, इन सब की बातें नहीं कर रही, रियलिटी की बात करते हैं। यूरोप में ये सब चीजें होती नहीं है। ठीक है। मेरा कहने का मतलब डिग्री होती है लेकिन उस कंटेक्स्ट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है जैसा आप सोचते हो। ठीक, तो थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं कि हाउस बिल्डिंग क्या है वो चैनल पे जाएं कि भाई हाउस बिल्डिंग क्या है और जर्मनी में होती है, इसका क्या मतलब है। मैं वो सब चीजें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपको पता है। तो आज हम करेंगे क्या, आज हम कंपेयर करेंगे हाउस बिल्डिंग और बैचलर प्रोग्राम जो है। मैं एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब एमबीबीएस वर्ड में यूज कर रहा हूं इंडियन कंटेक्स्ट में। मैं नर्सिंग की बैचलर प्रोग्राम और नर्सिंग की हाउस बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे पॉइंट वाइज क्या है ड्यूरेशन। ठीक है। और जो है रिक्वायरमेंट्स, जर्मन की रिक्वायरमेंट्स, फीस क्या होती है, क्या स्टाइल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और कैरियर ग्रोथ आगे की, और कुछ मिथ्स जो कि होते हैं हमारे बहुत सारे। ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ मेरे टिप्स, ठीक है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो मैं देखता हूँ, बात लोगों से बात करता हूँ। ओके। और उसके बाद कुछ कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर जो है आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना रेगुलर बदलती है और ये मेरी रिसर्च और मेरी नॉलेज के बेसिस पर है। तो ये अभी जून 26 है, 2026 है। हो सकता है आप 2-3 साल बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप कहें कि सर सर आपने तो ऐसा कहा था। ये तो ये इन्फॉर्मेशन बदलती रहती है। ठीक है। तो ओके, छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ, हालांकि अगर आप चैनल पे जाएंगे आपको पता लग जाएगा। तो मेरा नाम प्रजेश शर्मा है और मैं जर्मनी में रहता हूँ। 4-5 साल हो गए। यूरोप में 2019 में आया था। और स्विट्जरलैंड में रहा हूँ मैं 2 साल, फ्रांस में, लग्जमबर्ग और जर्मनी। ठीक। तो जर्मनी में यहाँ सेटल्ड हूँ, मेरी कंपनी है, आईटी कंसल्टेंट हूँ और पार्ट टाइम में लैंग्वेज टीचर भी हूँ और बच्चों की हेल्प करता हूँ। जो जिनके क्वेश्चंस हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं हाउस बिल्डिंग की। ठीक है। और बैचलर प्रोग्राम की। तो पहला पॉइंट है कि है क्या ये चीज। ठीक है। तो जैसे कि आप जानते होंगे, हाउस बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग क्या है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, आप इसे डिप्लोमा कह सकते हैं। देखो, जर्मनी जो है ना वो कंट्री ऑफ हाउस बिल्डिंग है। कैसे, यहाँ पर जो अगर आपको कोई किसी फील्ड में टेक्निकली काम करना हो तो उस फील्ड में ट्रेनिंग लेनी जरूरी होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और बहुत सारी ट्रेड हैं, मतलब क्लीनिंग से लेकर, हाँ, क्लीनिंग क्लीनिंग की भी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है कि क्लीनिंग कैसे की जाए, प्रोफेशनल क्लीनिंग। और चाहे नर्सिंग हो, आईटी हो। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूं हाउस बिल्डिंग पे, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका जो मोड है, वो जो तरीका है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि 60-70% एम्प्लॉयर के साथ काम करेंगे और 30% स्कूल में पढ़ेंगे, बेरूफ शुले कहते हैं उन्हें। और आपको पैसे मिलते हैं, कोई पैसा आपको देना नहीं होता।
ठीक है। और ये बैचलर प्रोग्राम जो है ना, अब हम नर्सिंग के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हाउस बिल्डिंग अगर आप करते हो नर्सिंग की तो जो है वो डिपेंड करता है कौन सी, लेकिन 1 साल से 3 साल के बीच में होती है, ठीक है। कुछ फर्क भी है, लेकिन जनरली 3 साल की मान के चलो। बैचलर प्रोग्राम 3 से 3.5 साल का होगा और ये यूनिवर्सिटी के अंदर होगा, ठीक है। इसमें जो है ना कंप्लीटली आप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ोगे, तो एक यूनिवर्सिटी की डिग्री है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट ड्यूरेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि ये 3 साल की होती है, पार्ट टाइम भी होती है कुछ हाउस बिल्डिंग। और मैंने कहा ना कि अब अगर मैं स्पेसिफिक नर्सिंग की बात करूं, हम नर्सिंग हाउस बिल्डिंग की बात करें तो 3 साल की होती है। कुछ असिस्टेंट की भी होती है, नर्सिंग में असिस्टेंट भी होते हैं, और तो उसमें 1 से 2 साल की है। मेरे पास मैंने चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम प्रॉपर नर्सिंग की बात कर रहे हैं। जो बैचलर डिग्री है नर्सिंग की वो 3.5 से 4 साल के बीच होती है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। हाउस बिल्डिंग क्या है, वो आपको देखिए, मैंने कहा ना कि लाइसेंस, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, तो आप इलेक्ट्रिकल का काम यहाँ ऐसा नहीं कि आपने कहा कि मुझे चलो ये काम सीख लिया मैंने और मैं ये काम कर लूँ, नहीं। आपको हाउस बिल्डिंग लाइसेंस, मतलब हाउस बिल्डिंग सर्टिफिकेट तो होता ही है, लाइसेंस भी होता है वो उस चीज को उस काम को करने के लिए। तो आपको फ्लीगे फाक फ्राउ या फ्लीगे फाक मान, फ्लीगे कहते हैं यहाँ पे केयर, तो बेसिकली वो वर्ड है। और स्पेशलिस्ट, केयरिंग स्पेशलिस्ट बेसिकली जो टर्म बनती है। मैं नर्सिंग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया के जो मतलब हमारे इधर की जो कंट्रीज है उसमें नर्सिंग वर्ड समझ में आ जाता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ फ्लीगे फाक फ्राउ, क्रांकन स्वेस्टर, ठीक है, इस तरह के वर्ड भी यूज कर देते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वर्ड यही है, फ्लीगे फाक फ्राउ या फ्लीगे फाक मान, ठीक है। तो ये अगर फीमेल कर रही है और मान अगर पर्सन मतलब मेल कर रहा है। नर्सिंग में क्या होगा, सेम लाइसेंस मिलेगा आपको, बीएससी अगर आप करते हैं, ठीक है। और डिग्री भी मिलेगी एक बैचलर यूनिवर्सिटी की। अब इसमें फर्क क्या है, अब एकदम से आ गया हो ना, अरे सर ये तो डिग्री है, यहां से तो हमें कुछ मतलब बड़ी चीज हो गई। आगे चलते हैं, अभी रुक जाओ, धीरे धीरे बात करते हैं। एंट्री रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, हाउस बिल्डिंग में 12th ग्रेड, मैं इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूं, ठीक है। और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, मतलब वही 12वीं पास, ठीक है। यहां पे है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन, 12th ग्रेड सर्टिफिकेट अलोन इज नॉट इनफ। अब आप सोच रहे होंगे कि 12वीं पास करने के बाद हम बीएससी नहीं कर सकते, हम तो ऐसा कर सकते हैं इंडिया में। हाँ, हालांकि अगर आप जो है ना जर्मन B1 लेवल तक पढ़ चुके हैं और आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपने बहुत सारी चीज जर्मन लैंग्वेज सीखते सीखते ही मिस करी है, ठीक है। वरना इसके ये वाला क्वेश्चन, ये डाउट नहीं होता है जो अभी इस पॉइंट पर है। यूनिवर्सिटी जो है जर्मनी में, वो या जो स्कूल सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं काफी डिफरेंट है इंडिया से। यहां पे अगर आपको यूनिवर्सिटी में किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करनी है तो एक खास तरह के स्कूल होते हैं, गिम्नाजियम कहते हैं उनको। और जर्नली हर स्टेट में थोड़ा बहुत फर्क है, पर जर्नली 13th क्लास तक स्कूल की पढ़ाई होती है, ठीक। उसके बाद एग्जाम होता है, जैसे हम यहाँ हमारे यहाँ कहते हैं ना बोर्ड एग्जाम है, तो यहाँ कहते हैं आबिटूर, ठीक है। अगर आप A2 पढ़ा होगा तो A2 में आता है आबिटूर के बारे में, स्किप कर दिया होगा, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आबिटूर क्या है कि उसको अगर आप इंग्लिश में शायद ट्रांसलेट करोगे तो वो दिखाएगा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन। उसके बाद ही, उसके बेसिस पे ही आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है जर्मनी में, किसी भी कोर्स में। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो आबिटूर दिया नहीं क्योंकि आप इंडिया से आ रहे हो 12वीं पास करके। हाँ, तो यूनिवर्सिटी में फिर एडमिशन लेने के लिए आपने 12वीं पास किया तो, और यहाँ 13 साल की एजुकेशन, 13 ईयर चाहिए, तो 1 साल आपको एक्स्ट्रा दिखाना होगा, ठीक। अब वो चाहे आप, अब नर्सिंग की बात कर रहा हूं तो नर्सिंग का 1 साल आप इंडिया में करो कंप्लीट, या रिलेवेंट क्वालिफिकेशन। अब मैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, ठीक है, वो किस 1 साल को मानते हैं। या आप यहां पर आओ और स्टूडेंट कुलीगन प्रोग्राम 1 साल का वो ज्वाइन करो, ठीक है। उसके बाद आप 13 ईयर, उसके बाद एग्जाम क्लियर करो, सारी पढ़ाई जर्मन में करो, तब वो आप इक्वलेंट होते हैं। हाउस बिल्डिंग को करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट इंडिया की जो क्वालिफिकेशन है 12th क्लास वो सफिशिएंट है, ठीक। तो ये डिफरेंस देखो स्पेसिफिक। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें डिटेल में बताइए, तो डिटेल स्पेसिफिक जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है।
जर्मन लेवल कितना होना चाहिए, ठीक, वो रिक्वायरमेंट तो उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा जर्मनी में। अब मैंने यहां लिखा हुआ है B1, ठीक है। अब B1 मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, जो मैं हाउस बिल्डिंग के लिए एक्सप्लेन करता हूं कि B1 है ऑन पेपर, लेकिन B2 मान के चलो आप, B2 से C1 मान के चलो, ठीक। और मैंने एक कुछ वीडियो में अपने डिस्क्राइब भी किया है कि भाई एम्प्लॉयर ये देखता है कि लैंग्वेज लेवल तुम्हारा, अगर मान लीजिए 10 एप्लीकेशन आ गई उसके पास और 2 के पास C1 है, तो वो B2 वाले को भी हाथ नहीं लगाएगा और B1 वाले को तो भूल जाओ, ठीक है। तो मैं लैंग्वेज में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि काफी सारे पॉइंट कवर करने हैं। अच्छा, बैचलर में क्या है, B2 देखो रिक्वायर्ड है, और कुछ केसेस में C1। मैंने कहा ना, यूनिवर्सिटी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट लगा सकती है। यहां पे फर्क क्या है उस बिल्डिंग में कि एम्प्लॉयर आपको, यानी कि हॉस्पिटल आपको डायरेक्ट हायर करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो है लेवल अच्छा हो, मान लीजिए किसी बच्चे के 95% है B1 में, ठीक है, और अच्छी बोल लेता है, अगर वो इंटरव्यू तक पहुंचा और उसने सारी चीजें ठीक लगी, तो एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो B1 पे भी ले लेगा, ठीक। और वो कह सकता है कि B2 आप कर लो आने से पहले। बहुत सारे केसेस हैं, मतलब इसको हम ऐसे डिफाइन नहीं करते, एक जनरलाइज नहीं कह सकता मैं, पर B2 मान के चलो, B1 B2। अच्छा, ट्यूशन फीस बेसिकली कितना, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि काफी सारे जो स्टूडेंट हैं वो पूछते हैं सर ये बताओ, और पेरेंट्स भी पूछते हैं सर खर्चा कितना है उस बिल्डिंग का। उन्हें समझ में आ गया हाउस बिल्डिंग को चल रहा है, हाउस बिल्डिंग का खर्चा कितना, इसमें पैसे मिलते हैं। हाँ सर वो तो ठीक है, पर खर्चा कितना आता है, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते ना कि एजुकेशन फ्री हो सकती है, ठीक है, और बल्कि पैसे भी मिलेंगे। तो अब मैं क्या करूं, ठीक है, मैं अब इससे अलग अलग अलग, एक हिंदी में बात कर रहा हूं मैं, अब और अलग अलग कैसे एक्सप्लेन करूं, ठीक है। और तुम्हें लग रहा होगा सर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, कि तब जब मैं, अगर तुम्हें उनकी कॉल रिकॉर्डिंग अगर कर लूं, करता नहीं हूं मैं, अगर करके सुनाऊं ना, तो तुम्हें लगेगा यार इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आ रही किसी को, कि यहाँ पैसे मिलते हैं। हाँ, तो मैं हाउस बिल्डिंग की डिटेल में नहीं जा रहा अंदर की कैसे क्या प्रोसेस है, क्योंकि वो दूसरा वीडियो बना हुआ है उसका, ठीक है। ये फिर मैंने फिर कहा ना, वो काफी लंबा हो जाएगा। तो हाउस बिल्डिंग फ्री होती है, कोई पैसा आपको नहीं देना, आपको पैसे मिलते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए। नर्सिंग में अच्छे पैसे मिलते हैं, ठीक है। आप 70%, मैंने जैसे पहले कहा कि 70%, 60 से 70% आप एम्प्लॉयर यानी कि हॉस्पिटल में काम करते हो, और फिर बाकी 30% बैरूफशुले में पढ़ाई करते हो, ठीक है। वो स्टडी भी चलती है पैरेलल में, तो डुअल सिस्टम होता है। यहां पे फ्री भी हो सकती है, ज्यादातर फ्री होती है, जर्मनी की ज्यादातर स्टडी फ्री है, हायर स्टडी। हो सकता है कि अगर प्राइवेट सिस्टम हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, तो पैसे ले रही हो सकता है कुछ कंट्रीब्यूशन फीस हो, वो फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिस्टम है। कहीं हो सकता है थोड़े बहुत पैसे मिलते भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिवर्सिटी पे नहीं मिल सकते, पर फिर हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। पर जनरली मान के चलो, मैंने जनरलाइज करके लिखा है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, तो और जैसे मैंने कहा ना कि 15,000 यूरो भी हो सकती, फीस भी हो सकती है जो आपको देनी पड़े बैचलर लेवल पर। अच्छा, लेकिन ये बहुत कम है, ज्यादातर मोस्टली फ्री है। लेकिन फ्री का मतलब क्या, कि आपको खर्चा दिखाना पड़ेगा, फिर अपना आपको दिखाना पड़ेगा बैंक अकाउंट में आपके पास लगभग 1,000 यूरो के आसपास मंथली, अभी जो रेट है 1 लाख के आसपास मान के चलो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अगले पॉइंट पाते हैं जो मैं बात कर रहा था, कि पैसे हाउस बिल्डिंग में पैसे मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली 1,400 यूरो। अब देखिए मैंने ये इसको जनरलाइज करके लिखा है, वो 1,200 यूरो भी हो सकते हैं, 1,100 भी हो सकते हैं, 1,500 भी हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल जो भी ट्रेंड चल रहा है अभी, ठीक है। और ये फिगर बदल भी सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। बैचलर में नथिंग, ठीक है। तो एक तो अब देखो यहां से ही डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गया, एक कुछों का तो दिमाग अभी ठनक गया होगा। अच्छा, तो हाउस बिल्डिंग में पैसे मिलेंगे, बैचलर में नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट अब ये सोच रहे होंगे, अच्छा कोई बात नहीं पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, ठीक है। तो अभी आ रहे हैं उस पॉइंट में, तभी तो मैंने कहा मिथ्स, बहुत सारे मिथ्स हैं, ठीक। और ये होते हैं, जब मैं बात, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं एक ही बात को कई कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार एक वीडियो में डाल दूं। तो अभी आप क्या सोच रहे हो, अरे कोई बात नहीं अभी पैसे नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, जो है
हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पापा के पास बहुत पैसा है, वो दे देंगे 10-15 हजार यूरो पर ईयर, क्या होते हैं यूरो, ठीक है, और पर ईयर हम जो है खर्चा भी उठा सकते हैं, सब कुछ कर लेंगे, आते हैं अभी, लेकिन बाद में तो बहुत पैसा कमाएंगे ना, धीरे धीरे आ रहे हैं पॉइंट पे। अब देखिए लर्निंग स्टाइल, ठीक, दोनों में फर्क क्या है। जैसे मैंने तुमसे कहा कि हैंड्स ऑन लर्निंग बाय डूइंग, मतलब वही कि एम्प्लॉयर के आप काम करोगे, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल में आप काम करोगे, नर्सिंग है ना, तो काम करोगे, लाइव देखोगे, चीजों को सीखोगे, ठीक है, आपको एक ट्रेनर असाइन होगा, वो बताएगा चीजें, आप काम भी करोगे, सपोर्ट करोगे सिस्टम को। यहां आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करोगे, तो एक मेजर डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब यहां से आगे कहानी चलती है थोड़ी सी, गेटिंग ए जॉब। अब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा चलो हाउस बिल्डिंग खत्म हो गई, 3 साल आपने इधर किया उधर किया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आप एम्प्लॉयर हो, एक डॉक्टर हो, आपके पास 2 बंदे आए, ठीक है, एक हाउस बिल्डिंग करके आया है, ऑलरेडी जो हॉस्पिटल में काम कर चुका है 3 साल तक उसने हाउस बिल्डिंग की है, एक जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके आया है। आपको क्या लगता है आपको किसको जॉब दोगे? अब आप सोच रहे होगे सर क्या डिग्री की वैल्यू अलग अलग है, क्या कोई लाइसेंसिंग इशू है, क्या कोई रिकॉग्नाइजेशन इशू है? नहीं, दोनों सेम है। अब वो बात करते हैं आगे धीरे धीरे। हाउस बिल्डिंग एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। शॉर्टेज मैंने आपको बताया था कि जो नर्सिंग फील्ड है और आईटी फील्ड है काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ हायरिंग, सर जल्दी जॉब लग जाती होगी बीएससी वाले की, क्योंकि बैचलर। फास्टर, मैंने पूछा ना वही सवाल, इजी, बट यू स्टार्ट फ्रेश। फ्रेश, आप यूनिवर्सिटी से निकले हो, आपको कुछ नहीं आता प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली किया होगा यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो प्रैक्टिकल है, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। इस बंदे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, ठीक। कोई बात नहीं सर, पैसा तो ज्यादा मिलेगा ना, आगे चलते हैं। स्टार्टिंग सैलरी, कोई डिफरेंस? वैसे ही सैलरी ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, वो बदलती रहती है, स्टेट पे डिपेंड करता है, एम्प्लॉयर पर। कोई डिफरेंस? हाँ, जर्मनी में सैलरी एजुकेशन के हिसाब से नहीं मिलती, एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलती है, कुछ ट्रेड्स में, काफी ट्रेड्स में, ठीक है। तो फिर बेनिफिट क्या है बीएससी बैचलर करने का नर्सिंग का, ठीक है, वो भी आ रहे हैं अभी, उसमें भी बात करेंगे, ठीक है। तो सैलरी सेम है, जॉब सेम है, लाइसेंस सेम। ऐसा नहीं कि आपने बीएससी करी तो आप कोई और किसने हाउस बिल्डिंग का मतलब किसी ने नर्सिंग की जॉब निकाल रखी है, वो कहेगा नहीं नहीं आपको अपना तो हाउस बिल्डिंग की है, आपको नहीं लेंगे, हम बीएससी नर्सिंग वाले को लेंगे। या फिर कोई ऐसी जॉब हो कि नहीं हम सिर्फ जो है हाउस बिल्डिंग को लेंगे, नर्सिंग वालों को नहीं लेंगे, या नर्सिंग वालों, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को सेम लाइसेंस मिलता है, ठीक है, दोनों की जॉब सेम होती है। फर्क आता कहां है मैं बताऊंगा, उस पर भी आ रहा हूं। वाई, अब ये क्वेश्चन आया होगा कि दोनों को सेम क्यों मिल रही है, वो तो बैचलर क्या है। देखो, बेस्ड ऑन रोल एंड एक्सपीरियंस द डिग्री डजंट ऑटोमेटिकली पे मोर फॉर द सेम वार्ड जॉब, ठीक है। तो मुझे एक, मैं वहीं आता हूं कि मुझे एक नर्सिंग की एक पोजीशन है वो भरनी है, मेरे लिए एम्प्लॉयर के लिए दोनों सेम है। और बल्कि अब मैंने तुम्हें बताया भी कि मुझे थोड़ा सा एडवांटेज हाउस बिल्डिंग वाले के साथ लगेगा। दूसरी बात, जनरली हाउस बिल्डिंग जो लोग जहां जिस हॉस्पिटल में कर रहे होते हैं ना, ज्यादातर केसेस में वो हॉस्पिटल ही उन्हें टेक ओवर कर लेता है, उन्हें हायर कर लेता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 3-3.5 साल 4 साल जो भी उसने वहां पे किया, तो सामने पता है ना एम्प्लॉयर को कि भाई ये मेरे साथ यहाँ रहा है और सब चीजें सेट हैं। स्टूडेंट ही छोड़ के जाना चाहे वो बात अलग है, जो बहुत है, तो किसी तुम सिटी चेंज करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, तुम्हारी मर्जी है। पर एम्प्लॉयर इनिशियली जब वो हाउस बिल्डिंग प्लेस
तुम्हें ऑफर करता है, तुम्हें हायर करता है, तो ये मान के करता है कि ये मेरे यहाँ लंबे समय तक टिके। यहाँ ऐसा सिस्टम है, ठीक है, और कमी काफी है लोगों की। अच्छा, तो अभी तक तो तुम्हें कोई बेनिफिट दिखाई दे नहीं रहा होगा कि भाई बैचलर करने का कोई फायदा है, पैसा भी ज्यादा लगा रहे हैं, थोड़ा सा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, अब क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन, अब यहां आते हैं, थोड़ा सा कैरियर आगे की बात करते हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन हाँ होता है, वाइटर बिल्डिंग होती है। वाइटर बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी फील्ड में एक जनरलाइज डिप्लोमा किया, ठीक है, लेकिन आपका जो हॉस्पिटल है उसकी जो रिक्वायरमेंट है किसी खास डिजीज पे काम करना, किसी खास मशीनरी या किसी खास टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना, नर्सिंग फील्ड में भी, तो यहां पे क्या होता है, वाइटर बिल्डिंग, वाइटर मतलब फर्दर स्टडी होती है, ठीक है, कुछ, और वो उन्हीं के लिए होती है। वो हो सकता है 1 महीने की हो, वो हो सकता है 6 महीने की हो, कि आप नर्सिंग हैं, आप नर्स हैं ऑलरेडी, और आप अपना जो टेक्निकल नॉलेज है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। क्या हाउस बिल्डिंग वाले कर सकते हैं? हाँ। सेम केस बैचलर वाले भी कर सकते हैं, ठीक, यहां तक भी सब सेम चल रहा है। आगे आते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब धीरे धीरे चीजें थोड़ी बदलेंगी। हाउस बिल्डिंग मैनेजमेंट रोल, ठीक है, जब आपके पास धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हाउस बिल्डिंग वाले के लिए कि वो जो है थोड़ी सीनियर पोजीशन पे जाए जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो, बट ए डिग्री इज इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड फॉर टॉप रोल्स। और ये मैं बात कर रहा हूं जब 10-10 20-20 साल के एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उधर थोड़ा सा वहां एडवांटेज आता है कि वहां ये मानते हैं अच्छा भाई इसने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसने हायर स्टडी भी की हुई है। ये डिफरेंस है। टीचिंग एंड रिसर्च लिमिटेड, बिकॉज वो मान के चलते हैं ना कि यूनिवर्सिटी नहीं गया है ये, वहां पे थोड़ा सा फिर एडवांटेज मिलता है कि अगर मतलब टीचिंग मतलब आपको एज ए हाउस बिल्डिंग वालों को पढ़ाना है, नर्सेस को ट्रेनिंग देनी है, अब आप अपना मतलब आपने काफी साल का एक्सपीरियंस लिया, अब आप टीचर वाली पोजीशन में पहुंच रहे हैं, तब यूनिवर्सिटी की डिग्री काम आती है आपकी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे नर्स एजुकेटर, रिसर्चर, ठीक है, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, तो वहां पे जाके काफी एक्सपीरियंस के बाद, और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हायरिंग हो जाएगी इनकी। मास्टर, अब देखिए अगर आपको मास्टर डिग्री करनी हो तो वहां पे थोड़ा फर्क आ जाता है, क्योंकि ये अब आपको प्रॉब्लम करेगा, यू नीड ए बैचलर फर्स्ट, ठीक है। तो फिर उसके अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग पॉइंट हैं, फिर वाइटर बिल्डिंग है, क्रेडिट ट्रांसफर है, लेकिन ये लंबी कहानी है, बहुत बाद की बात है, ठीक है, ये शुरू में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मास्टर अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो फिर ऑब्वियसली आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो मास्टर लेवल पे आप इजीली मूव कर सकते हो, तो ये डिफरेंस है। हाउस बिल्डिंग लॉन्ग टर्म अर्निंग गुड, ठीक है, हायर इन लीडरशिप, हाँ, कि अगर आपने बैचलर और मास्टर कर लिया तो जो है तो आगे आगे जैसे मैं कह रहा हूं ना, आगे एक्सपीरियंस होता चला गया, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जो हाउस, अब रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं तो पूरे यूरोपियन यूनियन में जो जर्मनी हाउस बिल्डिंग सर्टिफिकेट देता है वो हर जगह वैलिड होता है, ठीक है, पूरे यूरोपियन यूनियन में, और बल्कि मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो पूरी दुनिया में लगभग वैलिड होता है, ठीक है। कुछ कुछ कोर्स आपको करने होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो ईयू में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज ग्लोबली लिखा है मैंने, लेकिन वो ये कहीं कहीं पेज है, फिर वही, और वो हाउस बिल्डिंग में भी है, तो पर जनरली क्योंकि यूनिवर्सिटी डिग्री है ना, यूनिवर्सिटी सिस्टम से निकली हुई डिग्री है, तो वो वहां फर्क है। अब मिथ पे आते हैं, ठीक है। द बैचलर पेज मोर, मच मोर फ्रॉम डे वन, ठीक है, मतलब, और मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, दोनों को सैलरी सेम मिलेगी। अगर मैं एम्प्लॉयर हूं या आप एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो कोई फर्क नहीं होता, ठीक, डिग्री को देख के। यू नीड ए बैचलर टू गेट ए गुड नर्सिंग जॉब, दूसरा मिथ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये मिथ है सिर्फ।
द हाउस बिल्डिंग इज डेड एंड, नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आप अगर इसी फील्ड में आगे कुछ करना चाहते हैं तो उसके रास्ते भी खुले हुए हैं, और चेंज भी कर सकते हैं अपने मतलब अगर आपको फील्ड चेंज करना है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। द बैचलर इज इजी रूट फॉर इंडियंस। देख लो, मैंने बताया कि तुम्हें अगर इजी लग रहा हो कि पहले तुम अगर 12वीं पास हो तो तुम्हें 1 साल और एक्स्ट्रा या तो इंडिया में पढ़ो और फिर यहाँ पे आके या फिर स्टूडेंट कुलीगन प्रोग्राम करो, 1 साल वहां लगाओ, एग्जाम दो, सारा खर्चा उठाओ, ब्लॉक अकाउंट दिखाओ। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो ये इजी ठीक है, ठीक। तो ये डिफरेंस है। और जर्मन लैंग्वेज दोनों में बराबर होती है, ये ध्यान रखना। जर्मन लैंग्वेज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मुझे पता है कुछ लोग क्या कहेंगे, सर बैचलर हो सकता है यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम हो। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं इंडियन स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट खासकर, उनको लगता है अरे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, बिना जर्मन के हम चलो चलते हैं जर्मनी, 2 साल कर लेते हैं, उसके बाद रियलिटी उन्हें पता लग जाती है, ठीक है। तो उस पर कभी हम और बात करेंगे। तो बॉटम लाइन पे आते हैं, ठीक है। हाउस बिल्डिंग क्या देती है आपको, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए, डायरेक्टली 12वीं पास करो और वो सर्टिफिकेट इनफ होता है आपका। स्टार्ट वर्किंग एंड अर्निंग फास्टेस्ट, कोई प्रेशर नहीं है, पैसा आपको एम्प्लॉयर देगा, कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं दिखाना, अपने खर्चे अपने आप निकालोगे, सेविंग भी कर सकते हो, ठीक है। आसान एंट्री है। बैचलर अगर आप बहुत लंबा सोच रहे हो कि भाई 10-15 साल बाद मैं लीडरशिप में जाऊंगा, वो उसमें भी जा सकते हो, हॉस्पिटल में भी, ठीक है। आगे स्टडी कर सकते हो, यहाँ पे पूरी सपोर्ट मिलती है। वो सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। और देखो, मैं रियलिटी बताता हूं कि जो रियल चैलेंज है ना, रियल चैलेंज हाउस बिल्डिंग में, वो जर्मन लैंग्वेज होती है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। तो और मैंने काफी सारे स्टूडेंट देखे हैं जो ये कहते हैं कि हम सर हाउस बिल्डिंग लग जाए तब जर्मन सीख लेंगे, ठीक है। तो मैं इसका जवाब कई बार दे चुका हूं, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। मुझे क्वेश्चन बहुत, मुझे लगता है कि, और मैं जानता हूं उसका रीजन क्या है कि इंडियन स्टूडेंट क्यों कहते हैं ऐसा, ठीक है, फिर कभी बात करेंगे। अच्छा, अभी है ना एक और एक कंपैरिजन और देख लेते हैं, हाउस बिल्डिंग और बीएससी डिग्री, ठीक है। 12th ग्रेड इज इनफ, ठीक, नो यूनिवर्सिटी एंट्री हर्डल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज है ना परसेंटेज भी लगा देती हैं कि तुम्हारे इतने परसेंटेज होने चाहिए, ठीक है। रूल चेंज कर सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, अभी आगे भी हो सकता है कि इसको कम कर दें या ज्यादा कर दें, अभी का मैं बता रहा हूं। जनरलाइज्ड जर्मन लेवल पे एम्प्लॉयर को B1 चाहिए ऑन पेपर, बाकी उसमें तुम्हारी मतलब उसके ऊपर है कि भाई अगर उसके पास B2 वाले कैंडिडेट आ रहे हैं या C1 वाले आ रहे हैं तो उसको प्रीफर करेगा वो, लेकिन ऑन पेपर B1 चाहिए बेआइंस जर्मन में। यहां यूनिवर्सिटी लिख देगी साफ साफ, भैया स्टडी कर रहे हो तुम, B2 चाहिए, C1 चाहिए, ठीक। तो वो अलग बात है काफी, और वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बदलता है। गेट ए ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉयर आपको हॉस्पिटल जो है, एम्प्लॉयर मतलब इस केस में हॉस्पिटल होंगे तो वो आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट देगा, डायरेक्ट आप हॉस्पिटल से बात करोगे। यहां पे यूनिवर्सिटी सिस्टम है जी, ठीक। कौन सा वीजा लगता है 16A, ठीक, अभी जो इसका वो है, और उधर जो है वो स्टूडेंट वीजा लगता है। और मैंने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, मोटी मोटी बता रहा हूं, टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहे। 3 साल की होगी, 1400-1500 यूरो प्लस माइनस एवरेज है। यहां पे आपको पैसे देने होंगे, आपको अपनी जो है ना दिखाना होगा कि भाई मैं अपना जो है ना खर्चा निकाल सकता हूँ, रेंट पे कर सकता हूँ, ये सब चीजें करनी होंगी, ठीक है। पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हो उसमें, लेकिन ये पैसा आपको दिखाना होगा अकाउंट में, ठीक है। और डिग्री 3.5 साल 4 साल लेगी, तो क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सिस्टम है। तो देखो, अगर मेरे से अगर आप पूछें, मुझे अगर आपको लग रहा है कि जो है बीएससी वाला रूट ज्यादा अच्छा है तो आप उस पर जाइए, ठीक है। मेरा काम था कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है।
मेरे पास जो कॉल आती हैं और मुझे लगभग 1 घंटा लगता है उन्हें समझाने में, ठीक है, उनका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी होता है, ठीक। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, अभी मैंने हालांकि पूरी कोशिश की है बताने की, अब जनरलाइज है, मैं हर एक मुझे नहीं पता कि आपकी क्या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन भी होती है हर एक स्टूडेंट की, तो पर जनरलाइज 90-95% यही क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने आपको आंसर कर दिए। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, टर्मिन ले सकते हो, टर्मिन मतलब अपॉइंटमेंट, जर्मन में टर्मिन कहते हैं। व्हाट्सएप पे लिखो, और अगर यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी मैसेज लिख सकते हो, जब मुझे टाइम होता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो बताओ कि वीडियो कैसा लगा, अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या किस हाउस बिल्डिंग में आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, और या कोई कौन सी पर्टिकुलर कौन सी डिटेल है जो आप चाहते हैं कि मैं और उस पर फोकस करूं, उसे थोड़ा सा और आपको समझ में आए इजीली, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ मेहनत मैंने की है, कुछ जो है इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो जो जिनको ज़रूरत है। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो जर्मन लैंग्वेज की, तो मैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ। मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हो कि आपका लेवल क्या है, हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद क्लासेस असाइन करेंगे। और कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट शिकायत करते हैं व्हाट्सएप पे, सर आप वीडियो काफ़ी लेट डाल रहे हो। हाँ, मैं पिछले 1-2 महीने से काफ़ी बिजी था, मेरे और भी कुछ काम है, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। जर्मन लैंग्वेज वाले भी बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ वीडियो लेट आ रहे हैं, तो हाँ, थोड़ा सा बिजी हूँ मैं अभी, कोशिश करूँगा। पर ये वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान, जो क्वेश्चन मुझे अभी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मैंने सोचा कि पहले इनको कवर किया जाए, ठीक है। तो लगभग आधे घंटे का वीडियो हो गया होगा, अगर पूरा देखा है तो थैंक यू, danke schön। ओके, तो इतना ही रखते हैं। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कुछ छूट गया है मेरे से, कुछ आपको कुछ नई जानकारी पता है तो शेयर करो, मुझे भी पता लगे। और फिर अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा, या फिर अगर छोटा जवाब है तो मैं जो है तुरंत आंसर कर दूंगा, ठीक है। ओके दान, चीयर्स।